हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं इकोलॉजी में वो प्रश्न जो अभी तक पूछे गए केवीएस, एनवीएस, एसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। और इन प्रश्नों की जो संख्या है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बॉटनी, वो एक ही चीज है, इन्वायरमेंटल बॉटनी कह लो या इकोलॉजी कह लो। तो यहाँ जो प्रश्न आए हुए हैं इनकी संख्या लगभग 300 के ऊपर है। तो इसमें कई सारे आपको वीडियो मिलेंगे, आप इनको धैर्य से देखेंगे। आपको ये नहीं कि बस इसीलिए तो छोटे वीडियो भी बना रहे हैं जिससे आप लोग परेशान ना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, द इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम वाज लॉन्चड इन द 1967 टू। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है IBP प्रोग्राम कब, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो 1967 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। तो किससे संबंधित था तो आप बताइएगा। तो ये संबंधित जो था, ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें संबंधित था स्टडी द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। जैविक उत्पादकता के जैविक आधार और मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अध्ययन के लिए, ध्यान रखिएगा, 1967 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू द submerged primary producers of a lake and select the correct answer using the code given below the statement। किसी झील में अपलवित प्राथमिक उत्पादकों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कथनों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही क्रम में चुनिए। प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन के लिए करते हैं। वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें बताइएगा कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बताएगा। तो स्टेटमेंट इसमें सी करेक्ट था, क्योंकि इनको प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं भोजन बनाने के लिए करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन निकलेगी। तीसरा, ये जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन इन बिग सिटीज कैन बी कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय। बड़े नगरों में प्रदूषण का नियंत्रण वृहद सीमा तक किया जा सकता है। तो बताइए, सड़की चौड़ी एवं कारखानों नगर से दूर स्थापित करें, स्वच्छ अभियान एवं कीटनाशियों के संतुलित उपयोग से, समुचित जलमल प्रणाली एवं कारखानों के रसायनों से निर्गम से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चौड़ी सड़कें कर दी जाएंगी, कारखाने नगर से दूर कर देंगे तो गाड़ियों में जाम नहीं लगेगा तो पोल्यूशन कम होगा। स्वच्छता अभियान और जो पेस्टिसाइड होता है अगर उसका हम कम यूज करेंगे तो समुचित जलमल प्रणाली और कारखानों के रसायनों का जो हम अगर उनको चेंज करेंगे और ट्रीट करेंगे तो उससे, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, पीजीटी में कई बार आया है। ये आपके GDC में आया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरर में आया है, ये आपके माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है। तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ये GDC में अभी आया है 2019 में। ड्यूरिंग द पास्ट 150 years द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन आवर एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन। कितना अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हुआ है तो बताइएगा। तो वो हुआ है 270 से 340 ppm। ये भी हायर एजुकेशन में है, 270 से 340 ppm। ऐसे ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली लिव एज पैरासाइट्स बट कैन ग्रो सैप्रोफिटिकली
इन द absence ऑफ दियर होस्ट प्लांट आर कॉल्ड। ऐसे जीव सामान्यतः परजीवी होते हैं किंतु अतिथि के अभाव में मृतोपजीवी का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएंगे? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लोटेड मोस्ट बाय द एडिशन बाय, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द अप्रोप्रिएट फॉर द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उन पादपों प्राणियों की सूची है जो लाल समुद्र में विद्यमान है, गलत। वर्णधारी पद वर्ण गलत, ये भी गलत। उन जातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती जो विलोपन से संकटपन्न है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलम इन टिश्यू इज फाउंड इन, तो वेलम इन जो टिश्यूज होते हैं वो एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स में पाए जाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान लेके ये चलेंगे कि ये एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं होते हैं बायोलॉजी के, उनमें ये प्रश्न हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनकियर्स लाइफ फॉर्म द हाइड्रोफाइट्स आर, तो ये किसके लिए बताया गया था? तो ये बताया गया था किसके लिए? थेरोफाइट्स के लिए। द रनकियर्स लाइफ फ्रॉम द हाइड्रोफाइट्स आर द थेरोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको इससे पहले बताया था। थेरोफाइट्स इट इज एनुअल प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन शॉर्ट पीरियड व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल एंड सर्वाइव harsh conditions as seed. They are typically found in desert. Which one of the following is an endemic plant? इसमें endemic plant कौन सा है बताइएगा? तो ऑप्शन ए है निप्थीस और खैसियाना। नेपेंथीस खैसियाना, सॉरी नेपेंथीस है, नेपेंथीस खैसियाना is an endemic plant in north eastern region of India. Nepenthes khasiana is an endangered tropical pitcher plant of the genus Nepenthes. It is thought to attach prey by means of blue fluorescence. तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि ल्यूमिनेसेंस प्लांट्स कौन सा है इसमें। प्रेजेंटली द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, तो उसका मुख्य कारण कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्लाइमेट रिफर्स टू कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन। वार्मिंग इफेक्ट, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? वार्मिंग इफेक्ट। बेस्ट स्टार्टिफिकेशन ऑफ ट्री इज फाउंड इन, तो वेस्ट जो स्टार्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो एल्पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। बेस्ट स्टार्टिफिकेशन ऑफ ट्री इज फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलता है? तो एल्पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। एमंग द फॉलोइंग द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम राइस इज, तो वो कौन सा है? राइस का बेस्ट जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो कौन सा है? तो उसमें से आएगा एजोला पिन्नेटा। एन इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ नीम इज, तो वो क्या कहलाएगा? ए नंबर का आएगा एजिरिक्टिन बोलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, इसमें से बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? तो एस्टोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और तो इसमें से जो बायो फर्टिलाइजर फ्रैंकिया, तो फ्रैंकिया नहीं। फ्रैंकिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ कैजोराइना, इट इज नॉट बायो फर्टिलाइजर। फ्रैंकिया इज ए जीनस नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट लिव इन सिम्बियोसिस विथ एक्टिनोराइजल प्लांट्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरूर आप देख के हमें भी बताएगा। एस्टोबैक्टर इसको बताया गया है नॉट ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज नहीं करते हैं। निमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
तो ये मैनग्रोव प्लांट में हमें देखने को मिलती है। एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्किड इज, एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्किड इज, तो इसमें सैप्रोफाइटिक ऑर्किड कौन सा है, तो नियोटिया है। नियोटिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक ऑर्किड। नियोटिया इज ए जीनस ऑफ ऑर्किड। नियोटिया बर्ड्स आई नेस्ट बोलते हैं, विच लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो ध्यान रखिएगा ये एक ऑर्किड है नियोटिया, जो कैसा होता है, सैप्रोफिटिक ऑर्किड है। ध्यान रखिएगा, ये आप विशेष कर याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन फंसाते हैं। बोटेनिकल जेनेरिक नेम ऑफ ब्लैडर वर्ट इज, तो वो क्या है, यूट्रिकुलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित में कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य कारण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मीटिंग प्लेस ऑफ टू एडजेसेंट वेजिटेशन जोन। वनस्पति में से कौन सा शब्द दो अगल बगल वाले वनस्पति क्षेत्रों के मिलन स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इकोटाइप। क्या बोलते हैं, इकोटाइप। द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, तो किसने दिया था, तो वो टेंसले ने दिया था। ये लिस्ट को मैच कराना है, तो यहाँ देखते हैं। ट्रैपा तो आप सब जानते हैं जलोदविद है ट्रैपा, और राइजोफोरा और एलियम जियोफाइट्स, और ये राइजोफोरा जो होगा वो जियोफाइट्स होगा। तो सी में 2 और ए में देख लेते हैं। ऑप्शन इसका बी से हाइड्रोफाइट्स ट्रैपा है, जीरोफाइट अपुंसिया है, और जियोफाइट देखिए एलियम है, हेलोफाइट्स है राइजोफोरा। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट फ्लावर। तो आप सब जानते हैं रेफ्लेसिया है जो सबसे हाईएस्ट फ्लावर है। द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, एक जैव निम्नीकृत प्रदूषक है बताएगा, तो वो सिंपल सी बात है, म्यूनिसिपल सीवेज है। निमेटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन, तो जो देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें राइजोफोरा में देखने को मिलता है। ऑन यूनिट एरिया बेसिस द टोटल प्रोडक्टिविटी इन सीज एज कंपेयर टू लैंड इज, इकाई क्षेत्र के अनुसार भू क्षेत्र की तुलना में समुद्र क्षेत्रों के कुल उत्पादकता होगी, तो वो कैसी होगी, तो सिंपल सी बात है वो अधिक होगी, दुगनी होगी। ट्रेसर एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जिनसे हम फिजियोलॉजी में पता लगाते हैं। द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट और नोड्यूल्स, मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या होता है, तो बताइएगा। तो एटीपी का स्रोत जो होता है वो पायरुवेट होता है, ध्यान रखिएगा ये पायरुवेट होता है। सब सॉइल वाटर इन सर्टेन एलुवियल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिपोर्टेड टू सफर फ्रॉम द टॉक्सिसिटी, पश्चिमी बंगाल के कुछ जलोढ़ क्षेत्रों के अधोमृदी जल में किसकी बाहुलता विषकारक बताई गई है, तो किसकी बाहुलता है, वो आर्सेनिक की है। किसकी, आर्सेनिक की। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।